हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय डॉल हाउस। यहाँ पर अभी दोपहर का समय है और कान्हा सो रहा है। खुशी खाना खा रही है पर उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो ये सब खाना पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ मम्मी, मुझे इतना सारा खाना देती है और मुझे दाल चावल रोटी सब्जी ये सब तो पसंद ही नहीं है। मुझे पसंद है पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम। मैं क्या करूँ इस खाने का? मुझे कहीं छुपाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी पापा देखकर मुझे डांटेंगे कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। जब कोई नहीं देखेगा तो मैं खाना छुपा दूंगी जब मम्मी उधर जाएगी। अब आरती यहाँ पर चमेली को घास खिला रही है। ये लो चमेली, तुम भी भूखी होगी, खाना खा लो। तुम्हें भी जोर से भूख लगी होगी ना, बहुत टाइम हो गया है। खुशी को तो मैंने खाना दे दिया है, अब तुम भी खा लो जल्दी से। चलो ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम अच्छे से खा लेना, ठीक है ना। अब आरती के जाते ही खुशी खाना को छुपाने की कोशिश करती है। मीठी मम्मी तो यहाँ पर से चली गई है, मैं खाना को छुपा देती हूँ, पर कहाँ छुपाऊँ मैं खाना को? मुझे जगह ढूंढना होगा। मुझे लगता है मैं बेड के नीचे छुपा देती हूँ। अभी कान्हा भी सो रहा है, उसे भी पता नहीं चलेगा। चलो अब जल्दी से छुपा देती हूँ, कहीं कोई मुझे देख ना ले खाना छुपाते हुए। अभी के लिए बेड के नीचे ही छुपा देती हूँ, फिर बाद में जब कोई नहीं देखेगा ना तो मैं इसे डस्टबिन में डाल दूंगी जब मम्मी पापा घूमने के लिए जाएंगे। यही अच्छा आइडिया है। मैं उठाकर ले जा रही हूँ, धीरे धीरे इसे खिसका कर छुपा दूंगी। अब यहाँ पर खुशी खाना को छुपा देती है। मुझे खाना छुपाना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मुझे ये सब तो अच्छा ही नहीं लगता है। चलो खाना तो छुप गया, अब मैं चलती हूँ खेलने के लिए। मैं चमेली के साथ ही खेल लेती हूँ, वो भी तो मेरी दोस्त ही है। चमेली को तो मेरे बारे में सब पता होता है, कहीं वो मम्मी पापा से मेरी कंप्लेन ना कर दे। अब मैं बेडशीट से ढक देती हूँ ताकि कोई देख ना ले। छुपा दिया मैंने खाना को तो। ये आज तो मेरे खाने से छुट्टी हो गई। अब मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगी। खाने में वो मज़ा कहाँ जो पिज़्ज़ा बर्गर खाने में है। चमेली, तूने मुझे देख लिया है ना खाना छुपाते हुए? तुम मीठी मम्मी और मीठे पापा को मत बताना, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है ना चमेली, नहीं बताओगी ना? चलो अब मुझे घुमा दो, बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हारे ऊपर चढ़ चढ़ कर खेला नहीं है। वैसे चमेली, तुम एक ही खाना खा खा कर बोर नहीं होती क्या? तुम्हें पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मन नहीं करता है क्या? खुशी बेटा कहाँ हो तुम? तुमने अपना लंच फिनिश किया या नहीं? तुमने सारा लंच खा लिया ना? तुम चमेली के ऊपर क्यों बैठी हो? तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? उसे खाना तो खाने देती। मम्मा, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा मुझे खाकर। मैंने पूरा खाना खा लिया। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, रोज ही ऐसा खाना बनाया करो। और सब्जी तो बहुत ही टेस्टी थी, है ना चमेली? तुमने देखा ना, मैंने पूरा खाना खाया, वो भी बड़े मजे से खाया है। अब तुम भी खा लो, मुझे नीचे उतार दो, मैं जाती हूँ कान्हा के साथ खेलूंगी। अब यहाँ पर कान्हा उठ जाता है और रोने लगता है। अरे दीदी, मेरा राजा बेटा उठ गया है, मेरा सोना बेटा, आजा मेरी गोदी में, आजा मेरा बेटा। आज तो मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा समय से काम हो गया है। खुशी कौन सा गाना गाती है जब वो बहुत खुश होती है? हाँ, याद आया। उड़ती चलो मस्ती करो, उड़ती चलो मस्ती करो। अरे ये मेरे पैरों में क्या टच हो रहा है? बेड के नीचे लगता है कोई बर्तन है। चलो छोड़ो इसे, बाद में देखूंगी मैं। पहले कान्हा को उठा लेती हूँ, नहीं तो वो रोता ही रहेगा।
कान्हा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास दे देती हूँ। थोड़ी देर के लिए तुम अपने पापा के साथ खेलना और मैं देखती हूँ कि बेड के नीचे क्या छुपा हुआ है। ठीक है ना? रहोगे ना अपने पापा के साथ? पापा पापा ला ना पापा पापा। ठीक है मेरा राजा बेटा तो बहुत बात मानता है मम्मा की। आ जाओ कान्हा, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ खेलना आ जाओ। आज तो कान्हा बहुत देर तक सोया है, अब रात में जल्दी से नहीं सोएगा। पापा पापा मत्ती मत्ती। आरती जी पहले इसे कुछ खिला तो देती, उसके बाद कुछ काम करती। हाँ दीपक जी, बस मैं इसे कुछ खिला ही देती हूँ, पर पहले बेड के नीचे कुछ टच हो रहा था, उसे देख लेती हूँ कहीं कोई बर्तन तो नहीं है, कोई जूठे बर्तन तो नहीं है। लगता है खेलते खेलते कुछ बेड के नीचे घुस गया है, मैं अभी निकाल लेती हूँ उसे। मैं बेडशीट को ऊपर कर लेती हूँ, तभी निकल पाएगा, तभी अच्छे से देख पाऊंगी कि क्या छुपा है उसके नीचे। ओह माय गॉड, खुशी ने अपना खाना यहाँ छुपाया है और मम्मी पापा से झूठ बोलती है वो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी खुशी हमसे झूठ बोलती है। इतना लाड प्यार से रखते हैं हम और वो हमारा भरोसा तोड़ रही है। खुशी बेटा, तुमने ये क्या किया? खुशी, तुमने हम सबसे झूठ बोला कि तुमने अपना लंच फिनिश किया है। हमें तुम पर इतना भरोसा है कि तुम्हारी हर बातों पे भरोसा कर लेते हैं हम। खुशी बेटा, तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। झूठ छोटी हो या बड़ी, झूठ तो झूठ ही होती है। अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और तुम अगर घर के खाने नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगी। सब्जियां, फ्रूट्स, दाल, चावल, रोटी घर का बना हुआ नहीं खाया ना तुमने तो देखना बीमार हो जाओगी तुम। आप बच्चों को लगता है कि हमसे झूठ बोल लोगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी मीठी मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी और मैं घर का बना हुआ खाना भी खाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। मीठी मम्मी माफ कर दो ना मीठी मम्मी। मैं अब आप लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। कोई भी बात हो मैं सब कुछ शेयर करूंगी आप लोगों से। ठीक है खुशी बेटा, तुमने सच बोला, इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। सच बोलना बहुत बड़ी बात होती है और तुमने हिम्मत करके सच तो बोला मुझसे, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी बेटा, अब कभी हमसे झूठ नहीं बोलना बेटा, हमें बहुत बुरा लगता है जब बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है मीठी मम्मा, नहीं करूँगी। मीठी पापा आप भी मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मीठी पापा गुस्सा नहीं होना, माफ कर दो ना। मैं अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच बताऊंगी। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो भी मैं आप लोगों से बताऊंगी, और हरी सब्जियां और घर के खाना ही खाऊंगी। फ्रूट्स वगैरह जो भी आप बोलोगे ना मैं वो सब खा लूंगी। मुझे माफ कर दो ना मीठे पापा। ठीक है खुशी बेटा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, ये बहुत बड़ी बात है। शाबाश बेटा, तुम देखना जब सच बोलोगी हमेशा तो तुम कितनी अच्छी बेटी बन जाओगी। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। अगर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। उड़ते चलो मस्ती करो, उड़ते चलो मस्ती करो।